आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें असर्शन हमें दिया है कि वैस्कुलर टिश्यूज कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं और इसका रीज़न दिया हुआ है कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो है वो वाटर और फूड की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्लांट बॉडी में ऐसा टिश्यू सिस्टम होता है जो डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसलोकेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड पर। तो दो तरह के वैस्कुलर टिश्यूज हमारे प्लांट बॉडी में होते हैं जैसा कि हमें मालूम है। इसमें से जाइलम हमारा वाटर की कंडक्शन करवाता है, वाटर और मिनरल्स की, जबकि फूड मटेरियल्स की या हम कह सकते हैं शुगर्स की कंडक्शन के लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रीज़न है जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, जाइलम के लिए वाटर की कंडक्शन और फ्लोएम के लिए फूड की कंडक्शन दी हुई है। फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की जब बात हो रही है तो दो तरह के टिश्यूज हमें प्लांट बॉडी में मिलते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में मेन फ़र्क क्या होता है कि सिंपल टिश्यू में जो हमें सेल्स मिलेंगे सभी सिमिलर मिलेंगे या जो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा वो एक सा होगा। तो होमोजीनियस टाइप के ये टिश्यू होते हैं, मतलब डिफरेंट सेल्स को हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर ही रहता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा को देखेंगे तो उसमें एक से स्ट्रक्चर वाले, एक से फंक्शन वाले हमें सेल्स मिलेंगे, अलग अलग सेल्स के नहीं बने होंगे। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अलग अलग स्ट्रक्चर वाले कई तरह के डिफरेंट सेल्स से बना हो सकता है। और जाइलम और फ्लोएम जो हमारे हैं वैस्कुलर टिश्यूज इसी तरह के टिश्यू का एग्जाम्पल है। असर्शन भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जाइलम को अगर हम देखें 4 तरह के अलग अलग सेल्स से ये बना होता है जिसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये दोनों तरह के सेल्स वाटर की कंडक्शन में मेन रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स भी होते हैं। उसी तरह से फ्लोएम में हम देखते हैं कि सीव ट्यूब नाम के लॉन्गिट्यूडनल अरेंज स्ट्रक्चर्स होते हैं और जिन सेल से ये बने होते हैं उनको हम सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहते हैं। और ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं कंपेनियन सेल्स नाम के सेल्स के साथ। इनके साथ क्लोजली ये कनेक्टेड होते हैं क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स प्रोटोप्लाज्म लैक करते हैं, तो कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है इनके सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इसके अलावा फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं, लेकिन कंडक्शन में जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो हो गए हमारे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। और जाइलम के केस में ट्रैकिड्स और वेसल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के अगर हम वैस्कुलर टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर असर्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जैसा कि हम देख सकते हैं अलग अलग तरह के सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन रीजन जो इसका हमें दिया है, स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है, लेकिन ये इस असर्शन का करेक्ट रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन सभी सेल्स का नहीं होता, अलग अलग तरह के सेल्स इसमें हमें मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी अपना सही आंसर मार्क कर देंगे। असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन रीजन जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम इन्हें इसीलिए नहीं कहते क्योंकि ये ट्रांसलोकेशन करवा रहे हैं, कंडक्शन करा रहे हैं फूड एंड वाटर की, इसीलिए कहते हैं क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले हमें यहाँ पर सेल्स मिलते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।